नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसी शक्ति का साक्षात्कार करने जा रहे हैं जिनकी एक दृष्टि हमारे जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल देती है। प्रणाम सिद्ध गुरु जी। गुरुवर, बहुत सारे नारियों के मन में ये प्रश्न आता है कि हर धर्म की जगह वहाँ पे नारियों को आगे आने नहीं दिया जाता है, तो ऐसा क्यों भगवंत? यह प्रश्न बड़ा गंभीर है। हमारे सनातन धर्म ने नारियों को बहुत महत्व दिया। देखो, अगर ज्ञान चाहिए तो किसके पास जाना? सरस्वती के पास। धन चाहिए तो किसके पास जाना? लक्ष्मी के पास। बल चाहिए तो किसके पास जाना? गौरी के पास। सिद्धि चाहिए तो सिद्धिदायत्री के पास। तंत्र चाहिए तो काली के पास। महाशक्ति चाहिए अष्ट सिद्धि महाशक्ति दुर्गा के पास। शांति चाहिए तो गायत्री के पास। मोक्ष चाहिए तो मोक्षदायिनी के पास। नाम जस चाहिए तो ऐश्वर्या लक्ष्मी के पास। बच्चा चाहिए तो संताना लक्ष्मी के पास। तो आदमी को नाम, जस, धन, बल, बुद्धि, शक्ति, पावर, पैसा, धर्म, शांति, सुख और मोक्ष, इसके अलावा क्या चाहिए? यही सब कुछ चाहिए। यही सब चाहिए। तो ये सारा पावर किसको मिला है? नारियों को। नारियों को सनातन धर्म ने दिया। हाँ। अब इस सनातन धर्म से 4 ब्रांच निकला। एक जैन, दूसरा बौद्ध, तीसरा सिख, चौथा वैष्णव। ये 4 ब्रांच निकले। ये चारों सनातन धर्म के ही निकले हुए हैं। अब सनातन धर्म ने तो बहुत दिया। अब इस धर्म में कुछ लोगों ने संकीर्णता दिखाई और इनको डर था कि नारियां आगे आई तो फिर इनकी अस्तित्व खत्म। याद करो, पहले पिता का नाम नहीं आता था, कौन्तेय कहा जाता था, राधे कहा जाता था, देवकी नंदन कहा जाता था। लेकिन रामायण किसने लिखी? तुलसीदास ने, पुरुष थे। रामचरितमानस किसने लिखी? वाल्मीकि ने, पुरुष थे। इन सब पुरुषों ने देखा कि नारी आगे आई तो फिर हमारा अस्तित्व खत्म। कारण कि नारी का जन्म XX क्रोमोजोम से होता है और लड़के का जन्म XY के मिलने से होता है। तो X में 24 अंश होता है और Y में 23 अंश होता है। तो लड़का 24 और 23 47 47 अंश लेके जन्मता है और लड़की XX 24 48 अंश लेके जन्मती है। तो लड़की पूर्ण होती है और लड़का अपूर्ण होता है। एक्सीलेंट। यही कारण है कि पुरुष अपने प्रेम को बाहर ढूंढता है। पुरुष का प्रेम छिछला होता है, गहरा नहीं होता है। नारी का प्रेम गहरा होता है। नारी सारे सुख को अंदर लेती है, पुरुष सारे सुख को बाहर छोड़ता है। इसलिए पुरुष कभी मां नहीं बन सकता, नारी ही मां बन सकती है। नारी ही मां बन सकती है। इसीलिए लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है मां। तुम मंदिरों में जाती है, परमात्मा की मूर्ति देखती है, भगवान की मूर्ति, किसी भी मूर्ति में दाढ़ी मोछ है? नहीं। तो पुरुष होते तो दाढ़ी मोछ नहीं होता क्या? होता ना? हाँ। लेकिन नहीं है। हाँ। और ब्रह्मा जी के पास दाढ़ी मोछ है तो उनकी पूजा नहीं होती है। यहां तक भगवान शिव जो जोगी हैं, उनके भी मूर्ति में है दाढ़ी मोछ? नहीं, दाढ़ी नहीं है, बड़े बड़े बाल हैं। अच्छे, दाढ़ी ना हो, मोछ ना हो और बाल हो बड़ा बड़ा, किसका स्वरूप है? नारी का है ना। हमारे 12 शरीर होते हैं। 12 शरीर में प्रथम शरीर नारी का, दूसरा शरीर उत्वत का, तीसरा शरीर पद का, चौथा शरीर तिक्ष का, 5वां शरीर तभ्य का, 8वां शरीर जीन का, 9वां शरीर यक्ष का, 10वां शरीर पद्वत का, 11वां शरीर चढ़ का, 12वां शरीर जो है वो अत्यत अच का और पुरुष का। तो जब हम शरीर छोड़ते जाते तो पहले शरीर में आते नारी का, उसके बाद हम शरीर से मुक्त होते हैं। तो नारी का आते दाढ़ी मोछ झड़ जाता और जैसे वो झड़ता है उसके बाद हम अरिहंत होते हैं, हम परमात्मा हो जाते, परम मां होते। मां बनने के पहले नारी होना पड़ता और इसीलिए वो दाढ़ी में झड़ जाते। यही प्रतीकात्मक है, प्रतीक है वो मूर्तियां, वो नारी के स्वरूप में वो भगवान की मूर्तियां हैं। तो इससे बड़ा क्या होगा प्रमाण? नारी अछूत है, उसी के गर्भ से तुम जन्मे हो,
वही भोजन बनाती है तो करते हो, वही भिक्षा देती है तो तुम खाते हो, उसी के सेवा लेते हो, और फिर भी तुम कहते हो कि नारी बुरी है। ये जीवन ढंग का नहीं, ढोंग का है। और सम्मान भी नहीं देते गुरुवर। कोई सम्मान नहीं बाबू। सारी चुटकुलाएं नारियों के विरोध में बनेगी, सारी कहानियां नारियों के विरोध में बनेगी। संतों का कहना है कि नारियां सेकंड दर्जे की सिटीजन है। एक कैसे? अरे हमारे शास्त्रों ने कहा राधे कृष्ण, गौरी शंकर, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, सेकंड कैसे हो? तो फर्स्ट है। तो मेरे बंधुओं, नारी में 9 गुण होती है। उस 9 गुण में पहला गुण वह मां है, दूसरा गुण वह मित्र है, तीसरा गुण वो भाई है, चौथा गुण वो रक्षणी है, पांचवा गुण वो नंदनी है, छठा गुण वो एडवाइजर है, सातवां गुण वो हमारी शिक्षिका है, आठवां गुण वो हमारी गुरु है, हमें अच्छी शिक्षा देती है, और 9वां गुण वो वेश्या है। अब आप कहोगे वेश्या शब्द तो गुरुदेव थोड़ा बहुत अशोभनीय है, लेकिन एक चीज अशोभनीय नहीं होता है। वेशस्य यह दिव्यस्तुम एतम वेश्यम कथ्यते, जो सारे सुख दुख को भूल करके सामने वाले को खुश करता है उसी को वेश्या कहते हैं। तो पत्नी सारी सुख दुख को भूल करके अपने पति को खुश करती है, इसीलिए उसे वेश्या कहते हैं। आईएएस के इंटरव्यू में पूछा था उनके कि इज योर मदर प्रोस्टिट्यूट? उन्होंने कहा यस, माय मदर इज प्रोस्टिट्यूट बट ओनली फॉर माय फादर, बट ओनली फॉर माय फादर। तो यह सिर्फ नारी ही कर सकती है। पुरुषों से ज्यादा क्षमता नारी है। नारियां पुरुषों पर कम डिपेंड होती है, पुरुष ज्यादा होते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो अपने से बाहर निकला उसको ही सारा संसार मिला। जो अपने से बाहर निकला उसको ही सारा संसार मिला, और जो मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। उसको ही जीने का अधिकार मिला। लड़का पढ़ता है तो एक घर शिक्षित होता है, लड़की अच्छी होती है, पढ़ती है तो पिता का घर और पति का घर, दो घर सुखी हो जाता है। गुरुवर, आपने इसको इतने अच्छे से समझाया हमें। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका आगे कैसे सुधारण होगा? बाबू, झूठ कभी टिकता नहीं और सत्य कभी मिटता नहीं। नारियों के विरोध में, नारियों के अस्तित्व को मिटाने का ये बहुत बड़ा कलयुग में एक व्यवस्था चलाई गई। अब देखो, भगवान को तो कोई परहेज नहीं। पारसनाथ भगवान के पास तो नारियां जाके पूजा करती है। हाँ। कृष्ण के पास जाके करती है, सही है। राम के पास जाके करती है। सही है। भगवान क्यों नहीं भगाए? अगर भगवान को नारियों से परहेज होता तो उनकी वहां तो पूजा नहीं करते। तो भगवान को कोई परहेज नहीं। भगवान के बनाए हुए जो बायो प्रोडक्ट हैं वो उसका क्रिएशन में नहीं, क्रिएटिविटी है, और उनको इनका परहेज हो गया। ये कैसे? तो ये बनाई हुई चीजें, ये धीरे धीरे नई जनरेशन आएगी, उनको समझ में आएगा नारियां आगे बढ़ रही है, इनको उसकी जरूरत पड़ेगी। और 2 तरह से सुधरता है आदमी। एक तो स्वज्ञान से, स्वयं का ज्ञान होता है, स्वयं का विचार आता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम ठीक हो जाते हैं। दूसरी डर से, भय से। तो भय होगा तो सुधरेगा, और नहीं तो ज्ञान होगा तो सुधरेगा। तो इस तरह से सुधरेगा।